प्रेज द लॉर्ड। पवित्र पिता के लिए धन्यवाद। सुबह का वक्त दान दिया। प्यारा परमेश्वर को और एक बार धन्यवाद देता हूं। जीवित खुदावन हम लोगों के बीच में था, अभी तक तो वो संभाला, कल भी वो संभालेगा। इसलिए आज हम लोगों को एक दिन और दान दिया है। धन्यवाद के साथ उसकी हजूरी पर आने का मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। दूर और करीब बैठ के मेरा आवाज़ सुनने वाला खुदा का खादिम, मेरा साथी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बच्चा लोग, सभी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आज खुशी के साथ ललकार उठाते हुए उसकी नाम को गुनगुनाते हुए अभी तक आने का मौका दिया, धन्यवाद कीजिए। यीशु जीवित है। एक हफ्ता का पूरा खत्म होने वाला है, एक सप्ताह का लास्ट दिन में पहुंचा हुआ है। इस सुबह यहोवा का दान था। लास्ट वीक में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, आप जानता है। और सब जगह में छुटकारा देके यहाँ तक लाने वाले परमेश्वर को एक बार हाथ उठा के धन्यवाद कीजिए। यीशु आपके लिए, आपका काम, आपका जिंदगी देने के लिए काल्वरी क्रूस में मरा है। जो हम लोग को मुसीबत आता है ना, जो परेशानी आता है ना, हम लोग लाइफ के अंदर का भरोसा टूट जाते हैं। कभी कभी, हमेशा नहीं है, हिम्मत है, फिर भी कभी कभी टूट जाते हैं। तो उस टाइम क्या हो जाता है, क्यों पिताजी हमारे ऊपर ऐसे बोल के आंखें उठाते है ना, हमारे ऊपर में क्यों ही परेशानी, मेरी जिंदगी में क्यों इतना परेशानी, दूसरा को जो नहीं है उसी तरह मेरे ऊपर में क्यों इतना तकलीफ है, क्यों इतना मैं दौड़ना पड़ रहा है, क्यों इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है, ये एक सोच आ जाता है। आज मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपको ऊपर जितना कड़क बुलावा है उसी हिसाब से आपको ऊपर में भी परेशानी ज़्यादा है। परेशानी ज़्यादा आने का मतलब है कि तुम्हारा जिंदगी के अंदर से जो खुदा ने दिया हुआ बरकतें हैं, आशीष है, उसको नुकसान करो। खुदा का प्लान है कि, परमेश्वर का प्लान है कि तू उसका सेवक बनो। शैतान चाहता है कि तुम्हारे मुंह से कोई आवाज ना निकले। परमेश्वर चाहता है कि तू उसका संतान बन गया, उसका गवाही बनकर शहर में चलो। परमेश्वर, शैतान चाहता है कि तू कभी शहर नहीं, देश के अंदर नहीं, उसका नाम तेरे मुंह से ना उठाए। हमेशा गाली देते रहे, हमेशा लफड़ा करते रहे, हमेशा लड़ाई करते रहे, हमेशा बुराई सोच के रहे, यही शैतान चाहता है। देखिए, जिंदगी के अंदर जब परेशानी आता है तो हम लोग खुदावन की हाथ को थामना जरूरी है। परमेश्वर का हाथ को थाम लेना। परमेश्वर हमारा और आपका साथ है। देखिए, व्यवस्था विवरण का किताब 32 अध्याय उसके 11 में एक बात लिखा, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 11 में एक बात लिखा हुआ, देख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ। डिट्रोनॉमी, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 11 में लिखा हुआ, मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ आइए। जैसे औकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चे को ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही अपने अपने पंख फैलाकर उसी को अपने पैरों पर उठा लिया है। तो कितनी गहरी बात है ना। आपके लिए परमेश्वर दे रहा, देखिए बता रहा, जैसे औकाफ अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चे को ऊपर ऊपर मंडलाता है। हालेलुया। औकाफ अपना घोंसला हिला हिलाकर क्या करता है, अपने बच्चों को ऊपर ही ऊपर मंडलाता है। यही परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर में भी कर रहा है। जब तकलीफ आता है ना, परेशानी आता है ना, बीमारी पड़ता है ना, हमारा नजर हमेशा एक के ऊपर भरोसा रखने के नहीं है, दुनियावी चीजों के ऊपर भरोसा रखने से नहीं है। वो दवाई लेने से ही सही हो जाएगा, वो डॉक्टर को दिखाने से मेरा बीमारी शिफा हो जाएगा, उसका वहां पर पहुंचने से मेरे लिए रास्ता बन जाएगा, ये सब सोच बेकार है। आप जब तक परमेश्वर के ऊपर नजर उठा कर ना दुखो, तब तक परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर नहीं आएगा। ये घोंसला के अंदर रहने वाला ईगल का बच्चा, औकाव के बच्चा जल्दी मोटा हो जाता है। पंख जैसे आना शुरू होता है तो उसने क्या करता है, उसका माँ क्या करेगा मालूम है, उसको उड़ान सिखाना है, क्योंकि माँ का बराबर उससे भी आगे उसको उड़ना है। इसे उड़ान सिखाने के लिए क्या करेगा, ये जब घोंसला का बाहर आने का एक ही रास्ता ही है, इसका घोंसला को हिलाना शुरू करेगा। पास्टर जी, ये कैसे हो सकता है ना, क्या इंसान थोड़ी है उसके घोंसला? हाँ भाई, हिलाता है। जो जगह पर उसने बैठा हुआ बच्चे का घोंसला बनाता है, जो ऐसी जगह है कि उसका मतलब पूरा हो सके। जो पौधे है उसको ऊंचे का ऊंचा लेवल में, जो पौधा में उसका माँ के बैठने से नहीं, घोंसले जो औकाफा के बैठने से वो पौधा हिल सकता है, वैसे डालियों पर अपना घर बनाता है। वो डालियों के ऊपर जो घर बनाता है, तो समझ जाना, वो जब चाहे उसका घोंसला को हिला सकेगा। ये घोंसला जब तक हिल के बिगड़, यानी झूले बिगड़, इसका अंदर में रहने वाला वही जो औकाफ के बच्चा, ईगल का बच्चा, जो चिड़िया बच्चा,
ये जब तक अपना पंख बिछाएगा नहीं, ये बात को समझ जाना। जब जब तक उसका वो डालिया हिलेगा नहीं, उसका घोंसला हिलेगा नहीं, तब तक उसको क्या करेगा मालूम है? इसके अंदर से चिड़िया बच्चा खाना खा के अपने जो औकाफ का बच्चा क्या करेगा? चुपचाप बैठे रहेगा, सोए रहेगा। उधर से इसको जगाने के लिए इसको भी और पंख चला के आगे बढ़ने के लिए, माँ के समान इसको ऊपर उठाने के लिए क्या करेगा मालूम है? इसका घोंसला को हिलाता है। हिलाने के बाद ही माँ ये औकाफ कभी मतलब क्या नहीं करते मालूम है? औकाफ क्या करता है? चुपचाप नहीं बैठता है। ये घोंसला को हिलाने के बाद ही बच्चा का चिड़िया के ऊपर में, चिड़िया बच्चा के ऊपर में, ये औकाफ के बच्चे के ऊपर में ऊपरी ऊपरी मंडलाना शुरू करता है। हालेलुया। आज तुम्हारा भी घर के अंदर में तेरा घोंसला और तेरा जिंदगी, तेरा घर या जिंदगी के अंदर में कोई परेशानी आ रहा तो एक बार नजर उठा के देखना, खुदावन को आप ऊपर में तुझे देख सकता है। जिस तरह औकाफ की बच्चा को अपना घोंसला हिला हिला के उसका माँ उड़ान सिखाते, उसी तरह यहोवा का आत्मा भी तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी डाल के चुपचाप नहीं रहने वाला है। तेरा नजर इधर उधर ना भटकने के लिए, तेरा नजर वो पौधे के नीचे ना देखने के लिए, हमेशा तेरा नजर ऊपर होने के लिए उसने क्या करेगा मालूम है? वो घोंसला को ऊपर ही ऊपरी मंडल आते रहेगा। बेटा मैं यहीं पर हूं, मैं तेरा साथ हूं, मैं तेरा साथ हूं, बच्चों मैं तेरा साथ हूं। यही बोल बोल के तुम्हारे ऊपर मंडल आता है। आज आप अगर कोई परेशानी के अंदर फंसा हो रहेगा तो आपका छुटकारा देने के लिए दुनिया वाला कोई भी नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारा साथ देने वाला तेरा बीवी भी तेरे पास नहीं आएगा, उल्टा तुम्हारा मजाक उड़ाने का कोशिश करेगा। और खुदावन परमेश्वर तुझे छोड़ने वाला नहीं है, उसका भरोसा के साथ तो आगे बढ़ो। वो तुम्हारे घोंसला को हिला रहा है। क्यों अंदर नेस्ट को हिला रहा? क्योंकि तू उसमें से उड़ान सीखना है, उसमें से तुम बाहर आना है, उसमें से तुम मेरा जैसे ऊपर उठना बोल के क्या करता मालूम है? इसका माँ वो उसका घोंसला को हिलाना शुरू करता है। घोंसला जो हिला हिला के हमें वो दूर नहीं भागता है। हिलाने के बाद उसके ऊपर में मंडला रहा, बेटे मुझ पर देख, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। आज आप अपनी आंखों पहाड़ों के ऊपर उठा ले, खुदावन यीशु आपके लिए जीवित परमेश्वर जिंदा है, उसका नाम पर हाथ उठा के धन्यवाद करो। आज हो सकता तुम परेशान में फंसे हो सकता तुम मुसीबत में फंसे हो सकता तुम टेंशन में हो सकता किसी का बेसहारा हो सकता तेरी जिंदगी के अंदर बीमारी से भारी हो। आमीन। खुदावन क्यों कर रहा है? परमेश्वर तुम्हारे ऊपर जिंदगी को बढ़ाने के लिए, उठने के लिए, तू उड़ाने के लिए, तुझे उड़ान सिखाने के लिए तेरे घोंसला को हिला रहा, तुमको भी आनंद जीवन देने के लिए परमेश्वर जिंदा है। आज परमेश्वर के साथ तू आगे बढ़ेगा तो आत्मिक सामर्थ्य के साथ परमेश्वर तुझे आगे लेके जाएगा। तेरे जिंदगी के अंदर बरकतों से भरेगा, तेरे जिंदगी के अंदर आशीषों से भरेगा, तेरे जिंदगी के अंदर रुकावटें दूर करेगा। क्यों घोंसला को हिला रहा मालूम है? कल उस सीख से भी आगे तुमको ऊपर उठने का है। यीशु मसीह क्यों काल्वरी क्रूस में मरा है? आपको और हमारा जिंदगी के अंदर बरकत देने के लिए, आशीष देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए उसने काल्वरी क्रूस में अपना जीवन बहाया। हमें जो उस पर नजर उठा के देखो कभी शर्मिंदगी होने ना दिए बोल के वचनों में ज़बूर में लिखा हुआ है। आज भरोसा के साथ परमेश्वर के ऊपर नजर उठा के देख, तुम शर्मिंदगी होने नहीं देंगे। यीशु तुम्हारा नजात और उद्धारक बन करके ऊपर में है, उसके ऊपर नजर उठा के देख, वो तुम्हें आनंद जीवन देने के लिए तैयार हो। मेरे साथी, घोंसला हिलाने का मतलब ही मत सोचना तुम अकेले हो गया। तेरे हौसले ला के मुझे मेरा मम्मा गिराने जा रहा, मुझे माँ मेरा खत्म करने जा रहा, ये मुसीबत मुझे खत्म करने जा रहा, मेरी जिंदगी बीमारी खत्म होने जा रहा, मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए फिनिश हो गया, इस मत सोचना। तुझे उसके ऊपर में छुटकारा का रास्ता भी यीशु दिखा रहा, ऊपरी ऊपरी उठने के लिए, ऊपरी ऊपरी चलने के लिए, तुमको दुनियावी से ऊपर परमेश्वर के साथ मिल के चलने के लिए परमेश्वर आज तुझे बुला रहे। देखिए वहाँ पर जैसे औकाव अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों को ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। वैसे ही उसने अपना पंख फैला करके, हालेलुया। मुसीबत आता है तो, परेशानी आता है तो तुमको छोड़ के भागने वाला नहीं है मेरा खुदा। मेरा परमेश्वर तुझे छोड़ के भागने वाला नहीं बल्कि तुम्हारा साथ साथ है। वैसे ही अपने अपने पंख फैलाकर, वैसे ही अपने अपने पंख फैला करके उसको अपने पैरों पर उठा लिया। अगर घोंसला हिलिया तो कोई बात नहीं, तुम्हारा बेसहारा बोल के सोचो मत। अपना पैरों से उठाने वाला परमेश्वर, हमने उसका माँ अपने बच्चों को सिर्फ पैरों से उठा के ऊपर लेके जाता, उसी तरह आज तुम्हारा जिंदगी का अंदर में भी परमेश्वर का कुछ प्लान है। आज तू जो हमें गिर गया, हम खत्म हो गया, बीमारी मेरी जिंदगी में आखिरी है और आगे मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी जिंदगी के अंदर कोई ब्लेसिंग नहीं है, ये सोच के रो मत। तुझे उठाने वाला, पंखों पर उठाने वाला, पांवों पर उठाने वाला, तुझे उठा के ऊपर में ले जाने वाला परमेश्वर जीवित है, उसका नाम को तारीफ करो आज। हालेलुया। ये घोंसला हिलाने के बाद कभी हो सकता है बच्चा नीचे गिरे,
नीचे गिरता तो नीचे जाकर लेकर नहीं देगा, वो क्या करेगा मालूम है, ऊपर से दौड़ के आके अपने बच्चे को पैरों में उठा के ऊपर ही लेके चले जाता है। जितना तुझा घोंसला का ऊंचा था उससे भी 10 गुना ऊपर जा करके फिर वो माँ छोड़ देगा बच्चे को। वो नीचे आते आते हवा में क्या करेगा, अपना पंख फैलाना शुरू करेगा, अपना पंख फैलाना शुरू करेगा। आज तुम्हारा पंख फैलाने के लिए, तुम्हारा जिंदगी के अंदर भरोसा बढ़ाने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए, विश्वास वाला पंख को आज अपना उठा ले, उसमें से फैले, उसमें से उठे, विश्वास के साथ आगे बढ़े। आज यीशु तुम्हारा साथ है। विश्वास कर सकते हो, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो, उसके नाम को तारीफ कर सकते हो, उसके नाम के साथ तुम बढ़ सकते हो। यीशु तुझे क्यों तकलीफ दे रहा है? तुम्हारे जिंदगी के अंदर परमेश्वर का कुछ प्लान है, वो प्लान पूरा करने के लिए। तो हमेशा ही घोंसले के अंदर रहने से ना कभी भी तो आगे बढ़ नहीं सकता है। इसी जगह में रहने से जिंदगी बढ़ेगा नहीं। इसलिए कभी कभी हवा, आंधी, पानी, तूफान आता है। इस तूफान में तुम गिर के खत्म होने के लिए नहीं देगा परमेश्वर, अपना पैरों में उठा के और ऊपर लेके जाते, जिस तरह उकाब ले जाते उसी तरह अपना पंखों के ऊपर तुझे बैठा के ऊपरी ऊपरी ले जाने वाला परमेश्वर है। आज भरोसा के साथ परमेश्वर के ऊपर में नजर रखो, वो तुझे बुला रहा है, उसकी नाम का बपतिस्मा के लिए तुझे बुझा रहा है। ये परेशानी की वजह यीशु के साथ मिलकर उसका बपतिस्मा लो, उसको दिल से करार करो, उसने तुझे मुर्दों से जीवित बोल के विश्वास करो, उसकी नाम के साथ बपतिस्मा लो। आज तेरा जिंदगी भरपूर मसा के साथ परमेश्वर आगे लेके जाने वाला है। विश्वास कर सकते हो? यीशु पर भरोसे रखिएगा। हो सकता तेरा पंख, तेरा घोंसला हिलाने का मतलब, तेरे घर में मुसीबत आने का मतलब, तेरे घर में बीमारी आने का मतलब, तेरे घर के अंदर परेशानी उठने का मतलब, लहरों के समान एक का पीछे एक करके तकलीफ आने का मतलब, तो परमेश्वर के ऊपर से नजर हटा दिया था। इसलिए परमेश्वर के ऊपर से तुम दूर हो गया था, दुनियावी मूर्ति पूजा का पीछे चला गया था, दुनियावी बातों के पीछे चला गया था, दुनियावी बातों से तुम फैल गया था, दुनिया की बातों के ऊपर तुमने विश्वास रखा था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखा था। इसलिए एक एक मुसीबत तुम्हारा घर के अंदर आया था। फरो है ना, इजिप्ट का जो राजा था फरो को क्या हुआ था मालूम है? वो 10 किस्म का पूजा करता था, 10 किस्म का पूजा करता था। उसने 10 किस्म का मूर्तियां उसका पास था। पानी के ऊपर में, जोगों के ऊपर में, जीवन के ऊपर में, सब में एक एक करके हमें उसने अपना मूर्ति करके पूजा का उपासना करता था। ये हमारे लिए सब कुछ, ये हमारे सब कुछ बोलता था। इसलिए परमेश्वर ने एक एक करके, उसका ताकत कुछ नहीं है खुदावन का सामने, परमेश्वर का सामने तेरा मूर्ति का कोई ताकत नहीं दिखाने के लिए फरवो के ऊपर में परमेश्वर ने क्या किया? 10 किस्म का प्रोसिक्यूशन डाला। 10वां प्रोसिक्यूशन था जीवन के ऊपर अधिकारी। वो भी खुदावन यीशु मसीह बोल के खुद साफ दिखा के यहोवा अपने लोगों को छुटकारा देके राम ने 10वां प्रोसिक्यूशन पहला टका जीवन मार के, पहला टका उठा के परमेश्वर अपना चला गया। आज हालेलुया। पहला टका ऊपर में अधिकार यीशु को हाथ में था। जीवन को हथियार यीशु है। दुनिया का कोई मूर्ति हाथ से बना हुआ, कोई सेंट या कोई पवित्र लोग, किसी को भी ताकत नहीं है। तुम्हारे ऊपर हथियार खुदावन यीशु मसीह का है। वो तो हो सकता है घोंसला हिलाएगा, हो सकता है तुमको गिराने का कोशिश करेगा, हो सकता है जिंदगी को उड़ाने के लिए और भी कुछ सिखाएगा। मगर एक बात समझ जाना, तेरा नजर परमेश्वर से हटना मत। वो तुम्हारे ऊपर ही ऊपर ही मंडला रहा है। तेरा भरोसा दिला करके कालवरी क्रूस में आज से 2020 साल का पहले कालवरी क्रूस में यीशु मसीह ने हमारा और तुम्हारा खातिर जीवन बहाया। उसका वाकले खुद से आज तूने शिफा दे करके उससे तुझे उड़ान सिखा रहा है, विश्वास की उड़ान सिखा रहा है, एक आनंद जीवन का तेरे लिए तुझे तैयार कर रहा है। पवित्र आत्मा को सिला से तुम्हें आनंद जीवन देने के लिए परमेश्वर आगे बढ़ा रहा है। आज विश्वास कर सकते हो परमेश्वर को, उसके सामने जा सकते हो, उसके साथ तुम वादा कर सकते हो, उसकी वादा में आगे बढ़ सकते हो। यीशु उसी के लिए तुझे बुला रहा है। जीवित पिताजी, तेरे बच्चों के ऊपर में आशीष के हाथ रखना, मुसीबत परेशानी में तो हाथ नहीं छोड़ता, हम लोग जानते हैं प्रभु जी। आज तेरे पाक वचनों के साथ तेरे बच्चों को अपने आशीष के हाथ रखे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, आशीर्वाद के हाथ रखना, भरपूर ब्लेसिंग उठेलना। जीवित परमेश्वर का नाम को ऊंचे उठाने का ताकत है। हर बंधन को दूर करो, हर रुकावट को दूर कर, इस मसीह के नाम पर हील एंड ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, आशीर्वाद से भरना, यीशु मसीह के नाम पर पिता ने आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।